हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है भाई। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ इनके क्वेश्चन और आंसर को करने का प्रयास करेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारी एनसीईआरटी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 4 पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। इस पृष्ठ संख्या 4 पर हमारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, निम्नलिखित से कौन से पदार्थ हैं। इसका वीडियो पॉज करके आप उत्तर लिख लेना कौन कौन से पदार्थ हैं। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप पॉज करके फिर लिख लेना। ठीक है भाई, मैं शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, आपको जैसे ही प्रश्न देख के वीडियो पॉज करके लिखना है। मैं अभी इनको रीड नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ में भाई। ये जैसे ही आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिले हैं उनके नीचे ही आपको उत्तर शो होंगे सभी के। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। निम्नलिखित प्रेक्षणों के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक दूर ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। भाई इसका उत्तर भी नीचे गिवन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पृष्ठ संख्या 4 पर। स्विमिंग पूल में गोतेखोर पानी काट पाता है, इसे पदार्थ कौन सा गुण प्रक्षित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, ये पूरी विशेषता दी गई। अब देखो पृष्ठ संख्या 6 पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक और लोहा, इन सबको क्रमवाइज व्यवस्थित करना है। अब प्रश्न संख्या 6 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर जो सारणीबद्ध कीजिए। इनको सारणीबद्ध करना है। और बी है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑप्शन अपने पॉइंट 2 ए और बी है हमारा। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ित तरल बर्तन में गैस भरना, आकार, क्षितिज, ऊर्जा, घनत्व, इसका भी उत्तर निकालेंगे। ये अपने पॉइंट नंबर 1 का वीडियो पॉज करके आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ठीक है भाई, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। अब ये हो गया ए का और ये हो गया बी का सबसे पहले दृढ़ता लिखेंगे, उसके बाद में संपीड़ित कंप्रेसिबिलिटी लिखेंगे और उसके बाद में तरल फ्लूइडिटी, बर्तन में गैस का भरना। ये आपको पॉज करके लिखना है। ठीक है भाई, ये आकार हो गया, क्षितिज ऊर्जा हो गया भाई, घनत्व हो गया। आप वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार क्यों ये पॉज का कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पॉज करके लिख लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कारण बताएं। इन सब के हमें कारण बताने हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती हैं जिसमें इसे रखते हैं। बी है गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती हैं। सी है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती हैं। डी है हवा, हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो इन सब की यह जो ये ए बी सी डी ये सब इनके आंसर्स नीचे गिवन हैं पूरे पीडीएफ के फॉर्म में। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, पीडीएफ लेके आया हूँ मैं, और आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा है। पता लगे ऐसा क्यों होता है। नीचे ये पूरी डिटेल से आपको आंसर दिया गया है। अब पृष्ठ संख्या 9 पे जो क्वेश्चन आंसर गिवन है उस प्रकार से निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलना है। इनको सेल्सियस में बदलेंगे। और क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 सेल्सियस और
100 सेल्सियस पर क्या अवस्था होगी, ये पूरा नीचे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, क्यों रहता है, पूरा नीचे लिखा गया उत्तर के अंदर। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाई, और यहाँ पर पूरी विधि गिवन है भाई, ये आपके लिए विधि। अब एनसीईआरटी पृष्ठ संख्या 11 पर हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है भाई, क्यों करता है, पूरा उत्तर के अंदर गिवन है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है भाई, इसी का भी क्वेश्चन के उत्तर के अंदर गिवन है। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई, उत्तर के अंदर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कप की अपेक्षा में प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, नीचे उत्तर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इसका भी नीचे गिवन। अब हमें देखने को मिलते हैं एनसीईआरटी से हल प्रश्न और उनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए, ये सामने लिखा हुआ पड़ा है, आप परिवर्तित कर सकते हो। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2, तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित, केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। नेफ्थलीन को रखा रहने दे पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती हैं। बी है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, पूरा का पूरा विस्तार से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। आकर्षण के अनुसार हमें इसके अंदर व्यवस्थित करना है। जल, चीनी और ऑक्सीजन, पूरा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है, जल की भौतिक अवस्था क्या है, 25 सेल्सियस, 0 सेल्सियस और 100 सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि हेतु क्या देना, हमें कारण देना, इसका रीजन बताना। जल कमरे के तापमान पर बिल्कुल द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है, बिल्कुल, ये यहाँ विस्तार से गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव क्यों होता है, क्यों होता है भाई, आप खुद देख ले। क्वेश्चन नंबर 8, उबलते हुए जल अथवा माप में जल की तीव्रता अधिक महसूस होती है भाई, महसूस होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। निम्नलिखित चित्र में ABCDF की अवस्थाएं परिवर्तित की नामांकन चित्र करें। इसको नामांकन चित्र ये आपके सामने गिवन है, वीडियो को पॉज करके अच्छे प्रकार से लिख ले भाई। ये हो गया। A है संलग्न फ्यूजन, B है वाष्पीकरण, C है संघनन और D है जमाना, E है ऊर्ध्वपातन और F है ये भी सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन है। तो धन्यवाद मेरे मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, और अपने सहपाठियों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अंदर जो पृष्ठ संख्या 4, 11 और 9 पर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हमने उनको पढ़ा है, और पीछे वाले जो अभ्यास माला है उसको भी पढ़ा है। धन्यवाद। एक बार फिर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद।